तो हम शुरू करते हैं अपनी बेसिक्स ऑफ हाइपरबोला की पहली वीडियो के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमको दे रखा है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है हाइपरबोला की ये, और आपको फोकस दे रखा है 2,1 और आपको दे रखा है कि एसेंट्रिसिटी हमारी 2 है। आपको सिंपली हाइपरबोला की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक सवाल है, सबसे हो जाना चाहिए। हाइपरबोला की बेसिक डेफिनेशन सबको पता होनी चाहिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो इसको ट्राई करें और आंसर निकालें। तो मैं शुरू करता हूँ सोल्यूशन के साथ। तो ये हम सबको पता है कि जितने भी हमारे कोनिक्स होते हैं उनकी इक्वेशन एस पी बराबर ई पी एम होती है, ठीक है। बस ई बदलता रहता है। हमारे एलिप्स में ई जो होता है 1 से कम होता है, हाइपरबोला में ई की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, पैराबोला में ई की वैल्यू 1 होती है। तो एस पी जो होती है हमारी वो एक वेरिएबल पॉइंट एक्स कॉमा वाई की फोकस से डिस्टेंस होती है, और पी एम जो होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है हमारी उस एक्स कॉमा वाई नामक पॉइंट की इस लाइन से, जिसे हम डायरेक्ट्रिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो निकालते हैं इसे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे पहले हम। तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और साथ में हमारा आएगा प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई पी एम में ई की वैल्यू भाई हमारी 2 होती है, और पी एम जो है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी x कॉमा वाई की इस लाइन से, ठीक है। x1 कॉमा y1 बोल लो या फिर जो भी बोल लो, हम लोकस की इक्वेशन इसी तरह से निकालते हैं। आप h कॉमा के भी मान सकते हो, ठीक है, मर्जी है आपकी। तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाय √5, ठीक है। तो सही जा रहा सब कुछ। डिस्टेंस फॉर्मूले में ध्यान रखना यहाँ पर अंडर रूट होता है, पर अंडर रूट यार हमें इतना अच्छा नहीं लगता, तो हम होल स्क्वायर कर देते हैं, इससे हम चीज़ें थोड़ी तमीज़ से देख पाएँ। तो होल स्क्वायर कर दिया तो इधर भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा। इसके बाद हम इधर खोल लेते हैं, तो इधर बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y, और कॉन्स्टेंट आएगा हमारा 4 + 1 5। सेम चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2 का तो भाई अपना 4 हो जाएगा, और 5 का जो है सॉरी अंडर रूट 5 का हमारा 5 हो जाएगा। तो इस 2 को हटा देते हैं, 4 लिख देते हैं इसकी जगह पे। सो दिस विल बी 4/5, और ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे हमें। तो दिस विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab हमारा आ जाएगा 4xy, और प्लस 2bc में आ जाएगा हमारा माइनस 4y, और आ जाएगा माइनस 2x। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो LHS में RHS का जब आप हिसाब किताब ले आओगे, 5 से मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में कर देना, फिर आप जब कैंसिल करोगे तो आपकी अल्टीमेट इक्वेशन निकल के आएगी ये एक्स स्क्वायर माइनस 16xy माइनस 11y स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6y प्लस 21 इज इक्वल्स टू 0। ये है आपकी एक हाइपरबोला की इक्वेशन। तो इस तरह से सॉल्व करना है। मेन चीज़ आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए हाइपरबोला की होती क्या है। अगर कोई कन्फ्यूज़ है तो मैं क्लियर कर देता हूँ। नीचे आते हैं पहले थोड़ा, कि हमारी एक कोई भी रैंडम लाइन होती है, और एक हमारा एक कोई रैंडम पॉइंट होता है। इस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं, और ये लाइन हमारी डायरेक्ट्रिक्स होती है, ठीक है। हमारा स्पेस में ऐसा पॉइंट जो ये प्रॉपर्टी शो कर रहा हो, ठीक है। एक पॉइंट है कोई भी रैंडम x, y ये प्रॉपर्टी शो करता है कि उसकी फोकस से जो डिस्टेंस है, ठीक है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं p, और फोकस को हम बोलते हैं s। तो एस पी की वैल्यू जो होगी हमारी होगी e मल्टीप्लाइड बाय इस लाइन की, इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर, तो पी एम। और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं m, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को दोबारा सिंपल भाषा में रिपीट करूँगा। एक वेरिएबल पॉइंट की डिस्टेंस फोकस से इज इक्वल्स टू ई मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसी पॉइंट की एक पर्टिकुलर लाइन से, और उस लाइन को हम नाम दे देते हैं डायरेक्ट्रिक्स का। ये हमारा बना देता है एक कोनिक। अब ई की वैल्यू अगर आपकी, ध्यान रखना, ई की वैल्यू अगर आपकी 0 से 1 है तो एलिप्स होगा, 1 है तो पैराबोला होगा, और 1 से ज़्यादा है तो हम देख रहे हैं अभी क्वेश्चन में ई की वैल्यू 2 थी तो हाइपरबोला था, तो हाइपरबोला है। इस तरह से हमारा होना है सवाल सॉल्व। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें देखा है द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ पैराबोला y इज इक्वल्स एक्स वाई इक्वल टू 18। तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम देख पा रहे हैं। इसका फिगर हमारा देखने में इस तरह का होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान सवाल है, वैसे भी हमारी बेसिक्स की वीडियो चल रही है। इसकी जो हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस होगी वो हमारी y इक्वल टू एक्स के अलॉन्ग होगी। तो y इक्वल टू एक्स के अलॉन्ग इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस हो गई। हमें निकालनी है ये लेंथ। तो इसमें हमें सिंपली y इक्वल टू एक्स रखना है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 18 दैट इज इक्वल्स टू 3√2, और प्लस माइनस का आएगा तो दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा आएगा -3√2, ठीक है। क्योंकि x इक्वल टू वाई के अलॉन्ग लाई कर रहे हैं तो टोटल हमारे पास 2 पॉइंट हो जाएंगे। पहला आएगा हमारा 3√2, 3√2, और दूसरा आएगा हमारा -3√2, -3√2, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है। ये हमारी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 6√2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 6√2 का होल स्क्वायर। 6√2 होता है हमारा 36 × 2 दैट इज इक्वल टू 72, और साथ में आएगा प्लस 72, और ये हमारा बन जाता है 144 का अंडर रूट विच इज़ इक्वल्स टू 12। खेल खत्म, आ गया है इसका आंसर।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि आपको ये हाइपरबोला दे रखा है एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 3y का होल स्क्वायर। आपको सिंपली इस हाइपरबोला की ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है। दिमाग लगाओ, इक्वेशन की आपकी जितनी अंडरस्टैंडिंग होगी उस हिसाब से इस सवाल को आप फट से सॉल्व कर सकते हो। बहुत आसान सवाल है। तो जब भी इस तरह का सवाल देखे तो हमने एक पहला वाला सवाल अटैम्प्ट किया था, उसमें हमने इक्वेशन यूज़ करी थी पी एस बराबर ई पी एम। ठीक है, तो इस हाइपरबोला को हम उस फॉर्म में अगर अरेंज कर लें तो हमें पी एस मिल जाएगा और पी एम मिल जाएगा, और पी एस और पी एम मिल गए तो हमें पी भी मिल जाएगा, एस भी मिल जाएगा और लाइन की इक्वेशन भी मिल जाएगी। ठीक है, वो किस तरह से आइए देखते हैं। तो देखो, ये देखने में वैसे ही डिस्टेंस फार्मूला जैसा लग रहा है, और ये जो है हमारा 4x प्लस 3y कायदे से यहाँ पर हमारा होना चाहिए एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी तब हो जाएगी जब यहाँ पर नीचे हमारा 5 भी हो। नीचे 5 होगा तो ऊपर एक 25 भी होना चाहिए, क्योंकि 5 जो है होल स्क्वायर में है। और हम जब डिस्टेंस फार्मूला पढ़ते हैं तो उसमें हमारा अंडर रूट होता है यहाँ पे, तो अंडर रूट लगा देते हैं, तो हमें यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा अंडर रूट। तो ये चीज़ हमारी बन जाएगी x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5, और साथ में आएगी हमारी x कॉमा वाई की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमारी लाइन क्या है? हमारी लाइन है 4x प्लस 3y, तो 4x प्लस 3y और नीचे आएगा हमारा अंडर रूट ऑफ 5। ठीक है, तो ये हमारा बन गया पी एस इज इक्वल्स टू ई इंटू पी एम। देख रहे हो, उस तरह की रिजेंबलेंस वाली फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया, तो हाइपरबोला का सारा डेटा आ गया। तो अगली बार से इस तरह की क्वेश्चन दे रखी हो तो आप जानते हो आपको क्या करना है। और कमाल की बात है कि सवाल बहुत ज़्यादा आसान इसीलिए हो गया क्योंकि ये क्वेश्चन हमें पूरी कॉम्पैक्ट करके दी हुई थी। इस तरह से अगर मैं इसको खोल के दे देता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y, इस तरह से पूरा खोल के देता और मैं RHS भी खोल देता, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते। तो कई ऐसे सवाल होते हैं कि आपको उन सवालों में भी इस तरह से पहले अरेंज करना होता है पी एस बराबर ई पी एम की फॉर्म में, फिर आपको पी एस और एम निकालने पड़ते हैं, तो वो और आपके लिए हार्ड हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में लेकर रखना कि इस तरह का सवाल भी बनाया जा सकता है जो मैंने बताया। ई की वैल्यू हमारी आ चुकी है 5, और डायरेक्ट्रिक्स हमारी आ चुकी है 4x प्लस 3y, और फोकस की वैल्यू आ चुकी है हमारी 3, -1। पूरा हाइपरबोला हमारे सामने है। डायरेक्ट्रिक्स का हमारा स्लोप कितना है? 3y बराबर -4x और y इक्वल टू -4/3x। और ट्रांसफर्स एक्सिस जो होती है हमारी डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर होती है, ये पता है सबको? बिल्कुल पता होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर होती है तो उसका स्लोप हमारा 3/4 हो जाएगा। और ट्रांसफर्स एक्सिस हमारी फोकस से भी पास करती है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट कितने हैं हमारे? फोकस के कोऑर्डिनेट है हमारे 3, -1। तो एक लाइन जिसका स्लोप ये है और इस पॉइंट से वो पास कर रही है, उसकी इक्वेशन हम फट से थोड़ी सी देर में लिख सकते हैं। तो इक्वेशन हो जाएगी y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3/4 x माइनस 3। तो ये हमारी ट्रांसफर की इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 9। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4y माइनस 3x प्लस 13, जो कि हो जाएगा हमारा आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल कुछ इस तरह का है कि आपको एक इक्वेशन दे रखी है, हाइपरबोला बता रखा है, दैट इज 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर माइनस 18x माइनस 32y माइनस 151 इज इक्वल टू 0। आपको इस हाइपरबोला की लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालनी है। तो वीडियो को पोस्ट करो और सवाल को ट्राई करो। ये सारे सवाल बहुत ज़्यादा बेसिक सवाल है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। हम बेसिक्स की दूसरी वीडियो भी देखेंगे, उसमें बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम अच्छे सवालों पे आएंगे जो 2 या 3 या 4 कंसेप्ट्स को मिलकर बने होते हैं, जिनको सोचने में थोड़ा दिमाग लगता है। इन सवालों को सोचने में दिमाग लगता है, मैंने माना, पर ये चीज़ें हमें पहले से ही पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, बड़ी ऑब्वियस हो जाती हैं, तो इनसे रिलेटेड डायरेक्टली कनेक्टेड थ्योरी हमको पढ़ा दी जाती है, इसलिए हमारे लिए आसान होते हैं। तो इस सवाल को ट्राई करें। तो इस हाइपरबोला की इक्वेशन को हम एक फॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, जिस तरह की इक्वेशन हम पढ़ा करते हैं जनरली। कभी भी इस तरह का सवाल आए आपको यही पैटर्न फॉलो करना है, ध्यान रखना। तो हमें देखा है 9x स्क्वायर और साथ में है माइनस 18x। हमें ये चीज़ एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करनी है, तो ये हमारा इस तरह से चलेगा। हम कर लेंगे 9 और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली हम y के साथ करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 16 कॉमन ले लेंगे और यहाँ हमारा ब्रैकेट में बन जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो, सेम चीज़ लिखी है मैंने। इसको आप खोलोगे तो आपका माइनस का 16y स्क्वायर आएगा और माइनस का 32y आएगा। ठीक है, कांस्टेंट के साथ हम डील कर लेंगे बाद में, कांस्टेंट कितना जोड़ना है घटाना है। और साथ में हमारा माइनस 151 दे रखा है, और साथ में हमारा एक कांस्टेंट और आ जाएगा, दैट विल बी, यहाँ से हमारा एक -9 आएगा और यहाँ से हमारा एक आएगा, एक मिनट हमारा प्लस का 9 आएगा, क्योंकि x माइनस 1 के होल स्क्वायर में हमारा आएगा प्लस का 1 बार, और प्लस का 1 मतलब +9 एक आपने एक्स्ट्रा ले लिया इस होल स्क्वायर को फॉर्म करने के लिए, तो एक -9 करोगे और यहाँ पर आप प्लस का 16 करोगे, क्योंकि यह माइनस का 16 आ रहा है। तो इक्वेशन हमारी कुछ इस तरह की हो जाएगी, 9x माइनस 1 का होल स्क्वायर, साथ में आएगा हमारा माइनस का 16y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 151
माइनस 9 प्लस 16, ये कॉन्स्टेंट हमारे हो जाएंगे 144 के बराबर. सो दिस विल बी 9x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 16 y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 144. ठीक है, अब आप क्या करोगे, हाइपरबोला में इक्वेशन में इस तरह से होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. यहाँ पर हमें 1 लाना है, तो इस 144 को एक काम करो, डिवाइड मार दो इन दोनों पे. तो हमारा इस तरह का ये बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ हमारा आ जाएगा, क्योंकि 9 जो है हमारा 9 होता है और 144 हमारा 12 का होल स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हमारा सिंपली 16 बन जाएगा, दैट इज़ 4 का होल स्क्वायर. और यहाँ हमारा बन जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू 1. तो हम देख पा रहे हैं इस तरह का हमारा हाइपरबोला आ गया देखने में. और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, दैट इज़ 2b² अपॉन a. ठीक है, यहाँ पर जो है हमारी b की वैल्यू 9 है और a की वैल्यू हमारी 4 है, सॉरी b स्क्वायर की वैल्यू हमारी 9 है, b की वैल्यू हमारी 3 है. ये देख सकते हो, ये हमारा b स्क्वायर के बराबर होता है और ये हमारा a स्क्वायर के बराबर होता है. ठीक है, तो 2b² अपॉन a हमारा हो जाएगा 2 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 2. ये हो जाएगा हमारा आंसर. तो सारे सवाल हो चुके हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं बेसिक्स की.